आज द बेधड़क शो में हम बात करेंगे सबसे पहले पीएम मोदी का जो जम्मू कश्मीर का दौरा महज एक दौरा नहीं था, बल्कि इस दौरे में कई लोकसभा चुनाव को लेकर जो एक नारा सुनाई दे रहा है, जहां पीएम ने कहा 370 का मील का पत्थर पार करना है और ये गूंज जम्मू कश्मीर में भी सुनाई देगी। यानी कि ये पहली मुख्य खबर जो हम आपको बता रहे हैं, जिसके बारे में आज हम सबसे पहले बात करेंगे। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को आईआईटी और आईआईएम की बड़ी सौगात दी है, साथ ही इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं था, जम्मू के लोगों का उत्साह देखने लायक था। लेकिन आज हम जानेंगे कि कैसे पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में इतने लोकप्रिय नेता बन गए हैं। सुनेंगे लोगों की जुबानी कि क्या कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग और कैसे बीजेपी को होगा चुनावों में फायदा। करेंगे इस बारे में बात, क्योंकि देखिए बड़ा मुद्दा है, चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव, और उसके तहत जब पीएम मोदी जम्मू कश्मीर गए तो बड़ी ये खबर है। जम्मू कश्मीर की धरती, बीजेपी का चुनावी आगाज। और चलिए बात शुरू करते हैं सबसे पहली खबर के बारे में। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की धरती को विकास कार्यों के लिए 3200 यानी कि 3200 करोड़ का तोहफा दिया है। तो पीएम मोदी धारा 370 और परिवारवाद पर जमकर बरसे। अब कश्मीर से अपने 40 साल से भी ज्यादा पुराने रिश्ते का उन्होंने जिक्र करके मोदी ने लोगों से आर्टिकल 370 हटाने के बाद के हुए विकास कार्यों की इबारतों का हवाला दिया। मोदी ने कहा, यह 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 सीट दे और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। अब ऐसा करके आप हम मिलकर जम्मू कश्मीर को विकसित भारत का अभिन्न अंग बना सकेंगे। लगातार इस पर चर्चा करेंगे, क्या कुछ चुनावी मायने हैं, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। परिवारवाद की राजनीति घाटी को किया बर्बाद। अब प्रदेश का कोई भी इलाका नहीं रहेगा पीछे। मोदी ने कहा, यह धारा 370 की है ताकत। चुनाव में भाजपा को दे 370 सीटें, एनडीए को कर दीजिए 400 पार। 370 की गारंटी लगाएगी मोदी की हैट्रिक। जम्मू कश्मीर की धरती पर पहले से ज्यादा सब कुछ मंगलमय हो रहा है। ऐसा इसलिए कि केंद्र की मोदी सरकार के प्रयासों से यहाँ के लोगों का जीवन पहले से बेहतर और खुशियों भरा हो रहा है। ऐसे में जम्मू कश्मीर से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लोकसभा चुनावी दौरे का आगाज किया है। पीएम मोदी ने भी कहा, अब प्रदेश का कोई भी इलाका पीछे नहीं है, सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ जो लोग दशकों तक अभाव में जी रहे थे, उन्हें भी आज सरकार के होने का एहसास हो चुका है। जम्मू हवाई अड्डे से पीएम मोदी का काफिला शहर के मौलाना आजाद स्टेडियम पहुंचा, जहां उन्होंने शिक्षा, रेलवे, विमानन और सड़क क्षेत्रों के लिए राज्य को 32,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं की सौगात दी। इसके बाद एक सार्वजनिक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन भी किया। आज ही यहाँ 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, उसका शिलान्यास और कुछ का लोकार्पण किया गया। ये शिक्षा, कौशल, रोजगार, सेहत, उद्योग और कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। आज यहां से देश के अलग अलग शहरों के लिए और भी ढेर सारी परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ। जम्मू कश्मीर की जनसभा में पीएम मोदी ने घाटी पर आधारित फिल्म आर्टिकल 370 का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि कश्मीर में सबसे बड़ी दिक्कत आर्टिकल 370 की थी। बीजेपी की सरकार ने इसे हटाकर नई इबारत लिखी है। अब जल्द ही 370 पर फिल्म आ रही है। अच्छा है, लोगों को इससे कई जानकारियां प्राप्त होगी। मोदी ने कहा, ये 370 की ताकत खास है। देखिए, 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और सब मिलकर एनडीए को 400 पार कर दीजिए। यहाँ से मेरा 40 साल से भी ज्यादा पुराना रिश्ता रहा है। मोदी ने लोगों से वादा किया
कि जम्मू कश्मीर को विकसित बनाकर ही मानेंगे। उन्होंने यहाँ कहा कि एक वो दिन भी थे जब जम्मू कश्मीर से सिर्फ निराशा की खबरें आया करती थी। बम, बंदूक, अपहरण, अलगाव, ऐसी ही बातें जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य बना दी गई थी। लेकिन आज जम्मू कश्मीर विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। हम विकसित जम्मू कश्मीर बना करके ही रहेंगे। 70 साल से अधूरे आपके सपने आने वाले कुछ ही वर्षों में मोदी पूरे करके देगा। भाई और बहनों, एक वो दिन भी थे जब जम्मू कश्मीर में से सिर्फ निराशा की खबरें आती। बम, बंदूक, अपहरण, अलगाव, ऐसी ही बातें जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य बना दी गई थी। लेकिन अब आज जम्मू कश्मीर विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, जम्मू कश्मीर बहुत दशकों तक परिवारवाद की राजनीति का शिकार रहा है। परिवारवाद की राजनीति करने वालों ने हमेशा सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है, आपके हितों की चिंता नहीं की है। मोदी जी ने हमारे पहाड़ी समाज को हमारा हक दिया है, उसके लिए हम मोदी जी के बहुत मशहूर हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे इस भारत के लिए जो किया, शायद हम लोग यही कहते हैं कि अभी तक ऐसा कोई पीएम न आया न कोई आया। युवा पीढ़ी हमेशा मुतासर होती है काम से, और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे जो मोदी साहब ने हमारे साथ वादा किया, इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं, जो उन्होंने वादा पूरा किया। लोकसभा चुनाव और 370 का टीका लगवाने की कड़ी में पीएम मोदी का जोर रहा है कि परिवारवादी सरकारें युवाओं के लिए योजनाएं बनाने को भी प्राथमिकता नहीं देती। सिर्फ अपने परिवारों के बारे में सोचने वाले लोग कभी आपके परिवार की चिंता नहीं करेंगे। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर को इस परिवार राजनीति से मुक्ति मिल रही है। 70 साल से अधूरे आपके सपने आने वाले कुछ ही सालों में मोदी पूरे करके दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सच भी धड़क। देखिए, पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा एक भव्य दौरा रहा, जहां उन्होंने जम्मू कश्मीर को बड़ी सौगातें दी, और वो सौगातें थी जम्मू कश्मीर में आईआईटी और आईआईएम। साथ ही इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और अपना संबोधन शुरू करने से पहले कहा, वेलकम टू न्यू कश्मीर। हम इस दौरे को लेकर चर्चा करें उससे पहले पीएम मोदी को सुनिए कि जम्मू कश्मीर में उन्होंने क्या अहम बातें कही। आईआईटी हो सकती है, आईआईएम के प्रयास हो सकते हैं, असम में हो सकते हैं। क्या मेरे जम्मू कश्मीर में आईआईएम नहीं होना चाहिए? आईआईटी नहीं होना चाहिए? क्या यहां के नौजवान पढ़ लिख करके हिंदुस्तान के अंदर अपना नाम रोशन नहीं कर सकते? लेकिन भाइयों बहनों, शैक्षिक संस्थाओं का जो विकास होना चाहिए, उसको करने में भी न जम्मू कश्मीर की सरकार को भरोसा है और न ही दिल्ली सरकार को विश्वास है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज जब मैं आज आपके बीच आया हूं, तब मैं कहता हूं कि हमें अगर आगे बढ़ना है भाइयों, तो हम कभी भी एक दूसरे के साथ संघर्ष करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी दीवार आर्टिकल 370 की थी, आर्टिकल 370 की थी। इस दीवार को भाजपा की सरकार ने हटा दिया है। ये 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। तो सुना आपने किस तरह पीएम मोदी ने 2013 में जिक्र किया था कि क्या जम्मू कश्मीर में आईआईएम या आईआईटी नहीं होना चाहिए। वहीं 10 साल बाद 2024 में पीएम मोदी ने वो सपना पूरा कर दिया, या कहे कि जो वादे उन्होंने कहे थे, जो शब्द उन्होंने कहे थे, उन शब्दों पर उन्होंने अमल किया। अब देखिए,
कहीं ना कहीं अब विकसित जम्मू कश्मीर बनाकर रहेंगे, ये बात उन्होंने कही। मोदी ने जम्मू में करीब 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर से आतंकवाद, अलगाववाद की आवाजें उठती थी, खबरें आती थी, रोज हम न्यूज में खबरें सुनते थे। अब यहां हर सेक्टर में विकास हो रहा है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि पहले भारत के एक हिस्से में काम होता था और जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलता नहीं था या बहुत देर से मिलता था, लेकिन अब यहां विकास का काम तेजी से हो रहा है। क्योंकि चर्चा हम यहां जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं, तो ये भी हम सब जानते हैं कि कश्मीर को स्वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि वो है ही इतना खूबसूरत। ये भारत का सबसे खूबसूरत हिस्सा है जिसको लेकर भारत को गर्व है, और सिर्फ हमारे देश से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया लोग कश्मीर घूमने आते हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि कश्मीर के आगे स्विट्जरलैंड को भूल जाएंगे लोग, यानी कि ऐसा विकास यहां पर होगा, ऐसा विकास और ऐसा प्रयास यहां किया जाएगा, और कहीं ना कहीं यहां पर हो रहा है। लोग अब कश्मीर आने से डरते नहीं है बल्कि खुशी से कश्मीर आते हैं, घूमने कश्मीर आते हैं। अब पीएम के इस दौरे के मायने समझते हैं, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि पीएम मोदी 2013 में जब कश्मीर आए थे तो उन्होंने क्या कहा था, क्या वादा किया था, वो हमने आपको सुनाया। 10 साल बाद जब उन्होंने उद्घाटन किया तब उन्होंने क्या कहा, वो हमने आपको सुनाया। अब पीएम मोदी ने जो बातें कही थी 2013 में, उसको पूरा किया और विकसित कश्मीर का वादा भी पूरा किया। अब बात करते हैं पीएम मोदी की बड़ी बातों की कि क्या कुछ उन्होंने कहा। सबसे पहली बड़ी बात, नमो ड्रोन दीदी, जहां अब आपको नमो ड्रोन दीदी के बारे में कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुना होगा, और ये योजना सिर्फ महिलाओं के लिए है जो खासकर स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। इस योजना के तहत महिलाओं को 15 दिनों की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसमें महिला ड्रोन पायलट को वेतन के रूप में प्रति 15,000 रुपए तक मिलेगा। मोदी की गारंटी है कि महिलाओं को ड्रोन पायलट बनाया जाएगा और इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेगी। तो यानी कि नमो ड्रोन दीदी का ये सपना पूरा करेंगे। पीएम मोदी ने पिछली सरकारों में हमला बोलते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर हमेशा परिवारवाद की राजनीति का शिकार रहा है, यानी कि 70 सालों के अधूरे सपने पूरे होंगे। परिवारवाद की राजनीति करने वालों ने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है। ऐसी परिवारवादी सरकारें युवाओं के लिए योजनाएं नहीं बनाती। सिर्फ अपने परिवार की सोचने वाले लोग कभी आपके परिवार की चिंता नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर को दशकों तक वंशवादी राजनीति का दंश झेलना पड़ा। वो यहाँ के लोगों के 70 साल के अधूरे सपने पूरे करेंगे। तीसरी बड़ी बात क्या कही मोदी ने, बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। यानी पीएम मोदी ने कहा हम विकसित जम्मू कश्मीर बनाकर ही रहेंगे। वह 70 सालों से अधूरे सपने आने वाले कुछ ही सालों में पूरे करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर से सिर्फ निराशा की खबरें आती थी, बम, बंदूक, अपहरण, अलगाववादी, ऐसी ही बातें जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य बना दिया गया। लेकिन आज जम्मू कश्मीर विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि 370 की ताकत देखिए। 370 जाने की वजह से आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में बीजेपी को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार पहुंचाइए। पीएम मोदी ने कहा कि अब प्रदेश का कोई भी इलाका पीछे नहीं रहेगा, सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। चौथी बड़ी बात क्या कही पीएम मोदी ने, मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी का पूरा होना, यानी कि पीएम मोदी ने अगर कुछ कह दिया तो वो पूरा होना लाजमी है। अब मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी का पूरा होना। उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास अब विकसित जम्मू कश्मीर की आधारशिला है। उन्होंने यह भी कहा कि नया भारत छात्रों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए अधिक खर्च कर रहा है और पिछले 10 वर्षों में शिक्षा एवं कौशल विकास उनकी सरकार का केंद्र बिंदु रहा है। मोदी ने कहा कि सरकार देश भर में महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने की योजना बना रही है ताकि वे कृषि गतिविधियों के लिए उनका उपयोग कर सके और अपनी आय बढ़ा सके, यानी कि इनकम बढ़ा सके। वहीं पांचवी बड़ी बात, कभी बंदूक, अपहरण, अलगाव से जुड़ी खबरें जम्मू कश्मीर में आती थी, लेकिन अब उसका उल्टा, ऐसी कोई खबर नहीं आती है।
पीएम मोदी ने कहा कि कभी बम, बंदूक, अपहरण, अलगाव से जुड़ी खबरें जम्मू कश्मीर से आती थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। आज जम्मू कश्मीर विकसित होने के संकल्प के साथ बढ़ चुका है। अब हमने विकसित जम्मू कश्मीर का संकल्प लिया है और मुझे आप पर विश्वास है कि हम विकसित जम्मू कश्मीर बनाकर रहेंगे। 70 साल से अधूरे सपने, आपके जो सपने हैं जो अधूरे रह गए, उनको आने वाले कुछ ही वर्षों में पीएम मोदी पूरा करके दिखाएंगे। अब देखिए, ये 5 बड़ी बातें हमने आपको बताई, लेकिन इस बीच कुछ नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई है जो पहले पीएम का विरोध किया करते थे। उनमें से एक है फारूक अब्दुल्ला, नाम आपने सुना होगा, पहले उनको सुनिए। कश्मीर का आवाम बहुत इसका इंतज़ार कर रही थी कि कब रेल सर्विस जो है वो श्रीनगर से सारे वतन के इलाकों में पहुंच सके, और मैं मुबारक करता हूं रेल मिनिस्ट्री को, प्रधानमंत्री को, जिन्होंने इसमें योगदान दिया। तो आपने सुना फारूक अब्दुल्ला को, जिन्होंने कहा कि ट्रेन की कनेक्टिविटी को लेकर रेल मंत्री को शुक्रिया अदा किया, पीएम मोदी को बधाइयां दी। लेकिन एक और नज़ारा भी आपको दिखा दे जो लोगों में एक उत्साह था, और आखिर कश्मीर के लोग क्या कह रहे हैं पीएम मोदी को लेकर, वो सुनिए। बहुत जोश में हम, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमारे शहर जम्मू में आ रहे हैं। हमारा ये पूरा जो समुदाय पहाड़ी लोग हैं, हम दरहाल से हैं। हमारी एक बहुत बड़ी डिमांड थी पिछले 40 साल से, और वो डिमांड जो है वो हिंदुस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारे साथ बहुत धोखा किया, हमसे वोट लिया, हमें कुछ नहीं दिया। मोदी जी ने हमारे पहाड़ी हमारे समाज को हमारा हक दिया है, उसके लिए हम मोदी जी के बहुत मशहूर हैं और उनको देखने के लिए हम आज यहाँ आए हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे इस भारत के लिए जो किया, शायद हम लोग यही कहते हैं कि अभी तक ऐसा कोई पीएम न आया न कोई आएगा। और मैं ये कहता हूँ कि मैं अपने जज्बाती तौर के आने पे ये कहता हूँ कि कह रहे थे कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो 47 में आजाद हुआ, लेकिन मैं दावा से कहता हूँ कि हमारा जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को आजाद हुआ है। अब जब पीएम आए, वहां की जनता, जिनकी आंखों में एक अलग चमक थी, जिस एम्स का उद्घाटन पीएम ने किया, उसकी खासियत आपको पहले बता दे। एम्स की अभी आप कुछ तस्वीरें देखेंगे जहां पे आपको ये दिखेगा कि कैसे 1660 करोड़ रुपए से एम्स बना। पीएम ने जम्मू में एम्स का उद्घाटन किया, जिसकी आधारशिला उन्होंने ही 2019 में रखी थी। अब 1660 करोड़ रुपए की लागत में 227 एकड़ क्षेत्र में स्থাपित ये अस्पताल, जहां पर 720 बेड्स है, 125 सीट वाले मेडिकल कॉलेज में, 7 सीटों वाले नर्सिंग कॉलेज और 30 बेड वाले आयुष ब्लॉक वाला है। इसके साथ ही फैकल्टी और कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा है। यूजी, पीजी छात्रों के लिए हॉस्टल, नाइट शेल्टर, गेस्ट हाउस, ऑडिटोरियम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस सुविधाओं से सुसज्जित है। अब कहीं ना कहीं ये पीएम का दौरा है जो बीजेपी को कई मायनों में यहाँ पर फायदा पहुंचा सकता है। जहां पहले कश्मीर के लोग हमेशा खफा रहते थे कि सरकार से उनको अपनी देश की सरकार पर भरोसा ही नहीं था, उस सरकार की बात ही नहीं सुनते थे, लेकिन अब वही लोग पीएम पर भरोसा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यही भरोसा बीजेपी को बड़ा फायदा पहुंचा सकती है। चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को 32,000 करोड़ रुपए की परियोजना की सौगात दी। अब इस दौरान पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए परिवारवाद पर जमकर निशाना साधा। पहले आपको वो सुनाते कि क्या कहा उन्होंने परिवारवाद पर। सरकार चलाई, उन्होंने कभी आपकी आशाओं आकांक्षाओं की परवाह नहीं की। पहले की सरकारों ने तो यहां रहने वाले हमारे फौजी भाइयों तक का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस सरकार 40 साल तक फौजियों से झूठे देती रही, झूठ बोलती रही कि 1 रैंक 1 पेंशन लाएगी, लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन का फायदा भाजपा सरकार ने पूरा किया।
तो आपने सुना कि देखिए परिवारवाद की राजनीति का सबसे ज्यादा युवाओं को नुकसान उठाना पड़ा, ऐसा पीएम मोदी ने कहा। अब परिवारवाद ऐसी बीमारी है जो देश के युवाओं को आगे बढ़ने से रोकती है। युवाओं का भविष्य ताक पर लगता है। ऐसा क्यों? सरकारें सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने में जुटी रहती है। क्यों देश का भविष्य नहीं देख पाती है? क्यों सरकारें अपने राज्य के दूसरे युवाओं का भविष्य ताक पर रखती है? पीएम ने युवाओं से कहा कि अगले 25 साल में उन्हें अपना और भारत दोनों का भविष्य तय करना है। साथ ही पीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाकर दशकों का इंतजार खत्म किया। हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार ने सेना के जवानों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर देश के पूर्व फौजियों का 4 दशक का इंतजार समाप्त किया। यह हमारी सरकार है जिसे अयोध्या में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी होने का अवसर मिला। जब पूर्ण बहुमत की सरकार होती है तो नीति और निर्णयों में भी स्पष्टता होती है। अब इस बात से हम सब वाकिफ है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता सिर्फ देश भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में और दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। और ये चौंकाने वाली बात है कि कश्मीर जहां सरकार की कभी कोई नहीं सुनता था, आज पीएम मोदी का इंतजार किया जाता है। 370 हटने के बाद पीएम मोदी की वहां पर वाहवाही हो रही है, भीड़ उनकी झलक पाने को बेताब रहती है। अब ये देखना होगा कि आने वाले चुनावों में बीजेपी को कितना फायदा मिलता है। कोशिश पूरी की जा रही है और पीएम मोदी अपने काम में जुटे हुए हैं, या यूं कहे कि वो जो वादे उन्होंने किए थे उसको पूरा कर रहे हैं और यही काम लोगों को पसंद आ रहा है और जनता जो है वो यहाँ पर भरोसा दिखा रही है।